केवल घोसी को अपना गुलाम बना रखे हैं। घोसी से चौहानों की आबादी देख कर ये घोसी और मधुबन से कोई सच्चाई नहीं है। केवल चौहानों को भुलाने के लिए, चौहानों को मोबिलाइज करने के लिए हम आपके बिरादरी के हैं, चौहानों का वोट लेते हैं और इसके बाद चौहानों के लिए फोन करने पर उनका टेलीफोन नहीं उठता है। टेलीफोन उनका उठता है जो उसको माल पहुंचाते हैं, उनके लिए। तो दारा सिंह चौहान को घोसी की जनता, मैं चौहान भाइयों को ये कहूँगा कि आप वो एकजुट हो जाइए और ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो प्रवासी हो, केवल हमको ठगने के लिए घोसी में दूसरे जिलों से आता हो, उसको कतई वोट मत दीजिए। चौहान महासभा का जनपद अध्यक्ष हूँ। ये दारा सिंह चौहान की जो बातें चर्चाओं में बनी हुई है कि ये अवसरवादी हैं और किसी भी पार्टी को नहीं छोड़े हैं जिसमें वो गए नहीं हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं तो इसके बारे में कहने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन एक बात इसके उपलक्ष्य में मैं कहूँगा कि ये लोग प्रवासी हैं। ये लोग, इन लोगों को कहीं से कोई विधानसभा, कोई असेंबली सीट, पार्लियामेंट सीट नहीं मिलती है। केवल घोसी को अपना गुलाम बना रखे हैं। घोसी से चौहानों की आबादी देख कर ये घोसी और मधुबन से चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। केवल चौहानों को भुलाने के लिए, चौहानों को मोबिलाइज करने के लिए हम आपके बिरादरी के हैं, चौहानों का वोट लेते हैं और इसके बाद चौहानों के लिए कोई काम नहीं करते हैं। और आज की डेट में यह स्थिति यह है कि यदि चौहानों के बीच में आए तो उन पर क्या, हमारे बालकृष्ण भाई पर क्या टमाटर पड़ा था, इन पर पत्थर भी पड़ेंगे। क्या घोसी में ये चौहानों को अपने पक्ष में करने में सफल होंगे? क्या न, कतई नहीं होंगे, कतई नहीं होंगे, क्योंकि चौहानों के साथ इन्होंने चौहानों के लिए कुछ भी नहीं किया है। एक आदमी यदि उनके संपर्क में जो बहुत नजदीक रहा है चौहान, टेलीफोन करने पर उनका टेलीफोन नहीं उठता है। टेलीफोन उनका उठता है जो उसको माल पहुंचाते हैं, उनके लिए टेलीफोन उठता है। किस तरह का माल पहुंचाते हैं? माल पहुंचाते हैं जो भी उनके संपर्क में माल पहुंचाते हैं। अब किस तरह का माल पहुंचाते हैं, अब इसका विश्लेषण तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि माइक पर हूँ। क्या वो सप्लायर हैं? क्या जरूर सप्लायर होंगे, किसी तरह के सप्लायर होंगे। तो दारा सिंह चौहान को घोसी की जनता नकारेगी या 100% नकारेगी। अब ये बताएं कि जैसे दारा सिंह चौहान ये पिछड़ों की मसीहा बनने का काम कर रहे हैं, बता रहे हैं कि पिछड़ों का मसीहा है, सरकार मुझे काम करने नहीं दी इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। उनको कौन रोका? वन मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, इसके बाद पार्लियामेंट मेंबर भी थे, इसके बाद दो राज्यसभा में गए थे। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने क्या किया? कौन रोका है इनको काम करने के लिए? कोई सरकार काम करने के लिए रोकी? यही तो विडंबना है कि आज की जो जोगी सरकार है वह जिन विधायकों, जिन मंत्रियों का काम नहीं किए, काम से बहुत दूर में है, उनको टिकट काट रही है। और मुख्य बात यही रही है कि दारा सिंह चौहान का टिकट कटने वाला था, इसलिए वो पार्टी को छोड़ गए और विदा कर दी। आप हमारे चैनल के माध्यम से आप चौहान लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, उसके सजग रहने की क्या अपील करते हैं? मैं चौहान भाइयों को ये कहूँगा कि आप वो एकजुट हो जाइए और ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो प्रवासी हो, केवल हमको ठगने के लिए घोसी में दूसरे जिलों से आता हो, उसको कतई वोट मत दीजिए। थैंक यू। ये कहा जाता है कि दारा सिंह चौहान जो है वो कहते हैं कि पिछड़ी वर्ग के हम मसीहा हैं, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं इसके संबंध में क्या कहना चाहूँगा, जब भी वन मंत्री रहे हैं उनके आवास पर हमारे क्षेत्र के लोग, उनके क्षेत्र के लोग, मधुबन के लोग, घोसी के लोग, मऊ के लोग जाते थे अपनी समस्याओं को लेकर के और 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन रहते थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं होती कि अपनी फरियाद कह सके। यदि कभी मुलाकात भी होती थी तो कहते थे अच्छे कल ये काम कर दूंगा, लेकिन केवल आश्वासन, काम करने के में उनकी कोई इच्छा ही नहीं थी। केवल लोग तो क्या ये कहा जा सकता कि मसीहा के नाम पे भेड़िया थे? मसीहा के नाम पर भेड़िया नहीं, लेकिन ठग थे, मैं कहूँगा, ये बात मैं कहूँगा। केवल जनता को कहना ठीक नहीं है, लेकिन समाज को ठगने का काम इन्होंने किया। जिस समाज के उत्थान की बातें कर रहे थे वो ठगने का काम इन्होंने किया है और कुछ नहीं किया।